हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 1 रियल नंबर का यह सेकेंड वीडियो है जिसमें हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले पिछले क्लास में हम ये भी बताए थे कि यूक्लिड्स जो है यह नेम है। यूक्लिड्स क्या है? नेम है। डिवीजन विभाजन होता है। क्या होता है? विभाजन। और लेमा मीन्स होता है सिद्धांत। अब जानेंगे कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है। स्ट्रक्चर उसका होता है डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इस फॉर्मूला को आप हमेशा रिमेंबर रखेंगे क्योंकि इसका बहुत यूज किया जाएगा यूक्लिड रियल नंबर में HCF निकालने के लिए। तो क्या अभी बोले यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है? स्ट्रक्चर क्या होता है कि डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वेयर रिमाइंडर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवाइजर। कभी भी रिमाइंडर जो होगा वह 0 से क्या होगा? ग्रेटर होगा या 0 के इक्वल होगा, बट हमेशा जो है लेस देन होगा रिमाइंडर किससे? डिवाइजर से। अब नेक्स्ट आते हैं कि यूक्लिड्स नेम है, डिवीजन विभाजन हो ही गया जिसको आप डिवाइड भी बोल सकते हैं। और लेमा ही हम लोग जानेंगे, मेन इसमें यही टॉपिक है लेमा। तो सबसे पहले व्हाट इज लेमा। ये लेमा जो है आपको इस बोर्ड पर दिखाया गया है, देखेंगे। ए लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा में से बोला ये क्या होता है? सिद्धांत। लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट, मतलब लेमा जो है यह ऑलरेडी प्रूफ स्टेटमेंट होता है, मतलब पहले से ही प्रूफ होता है और इसका यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। और इसका जो यूज होता है यह इसका इस्तेमाल किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने में किया जाता है। अब क्या कहता है? सपोज अब हम लोग चलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा पर डिस्कस करने। तो डिस्कस करेंगे तो डिस्कस में क्या कहता है ये देखेंगे। जैसे ये तो है आपको बहुत बड़ा दिख रहा है, इसको हम क्या करते हैं? शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं ताकि आपको हमेशा रिमेंबर रहेगा। सपोज पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, हम क्या करते हैं? डिस्कस कर रहे हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने कंसीडर किया है सपोज पॉजिटिव इंटीजर a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r। कोई हम a एंड b 2 पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर कर लिए हैं और कोई 2 और इंटीजर जो है q एंड r के रूप में हमको यूनिक मिलेगा। तो हम सेटिस्फाई करा रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। वी गेट तो हम पाते हैं, क्या पाते हैं जी? तो हमने तो कोई 2 नंबर्स लिया है पॉजिटिव इंटीजर, और इसको जो है जब हम क्या करेंगे, कोई भी 2 नंबर्स आपको पॉजिटिव दिया जाता है या आपको 4 दिया जाए, 2 दिया जाए, और इसको हम क्या करते हैं? डिवीजन करते हैं। तो 2 से 4 में अगर डिवाइड करते हैं तो कोई हमको यूनिक चीज मिलता है कि नहीं? वो यूनिक के रूप में क्या मिलता है? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, कैंसिल। यहाँ पे कैंसिल भी लिख सकते हैं या 0 लिखेंगे क्योंकि कोई भी नंबर्स में से सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करने पर 0 मिलता है। तो ये मेरा हो गया रिमाइंडर और ये हो गया आपको कोशिएंट। तो जब कोई भी 2 पॉजिटिव नंबर्स हम ले रहे हैं तो उसमें देखिए तो यूनिक चीज Q एंड R मिल रहा है कि नहीं? तो वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं कि सपोज पॉजिटिव इंटीजर A एंड B कोई हम ले रहे हैं तो देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर Q एंड R, और कोई हमको यूनिक इंटीजर जो है Q एंड R मिल रहा है। तो सेटिस्फाइंग करा रहा है क्या चीज में जी? यूक्लिड डिवीजन लेमा पर।
यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम क्या जानते हैं, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसलिए इसको हम इस फॉर्म में लिख दे रहा है, किस फॉर्म में, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर यानी रिमाइंडर लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवाइजर, वेयर a इज इक्वल टू डिवाइडेंड बोले ही है डिवाइडेंड, b इज इक्वल टू डिवाइजर, q इज इक्वल टू कोशिएंट और r इज इक्वल टू रिमाइंडर। देखिए तो यूक्लिड डिवीजन लेमा पर इस फॉर्म, यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में जो है एक शॉर्ट रूप में आ गया, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। चलिए तो हम इस पर जो है नेक्स्ट इसके आगे हम क्या करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। अभी जो है हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्म पढ़े हैं, किस फॉर्म में होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b। इस फॉर्म में हम लोग क्या पढ़े हैं, इसको पढ़े हैं। तो इसी चीज पर हम क्या करने जा रहे हैं, यूक्लिड डिवीजन जो लेमा हम पढ़े हैं उस एग्जाम्पल पर इसको प्रोसेस बता रहे हैं कि कैसे जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, जिसे कोई भी दो नंबर्स दिए रहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स का, और उस पर यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो ग्रेटर है, सबसे पहले ग्रेटर लेंगे और उसके बाद जो है स्मॉल नंबर लेंगे। तो सबसे पहले ग्रेटर नंबर कौन है जी, 23, और स्मॉल इसमें क्या है, 5। तो सबसे पहले आप स्मॉल से ग्रेटर में डिवाइड करेंगे, तो स्मॉल से हम ग्रेटर में इधर डिवाइड कर रहे हैं, रफ स्मॉल से, स्मॉल यानी 5 से डिवाइड कर रहे हैं 23 में। तो 5 4 जा 4 टाइम्स में आएगा 20, सबस्ट्रेट करेंगे, यहाँ पे बचेगा क्या, 3, और एक कैंसिल हो जाएगा, या 0 भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, 23 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3। 23 को हम इतना लिख सकते हैं। अब देखिए, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहां पर भी देखिए कोशिएंट मेरा आया 4, यहां पर भी देखिए इक्वालिटी कर रहे हैं, कोशिएंट आया 4। ये हम बोले थे इसको बोलते हैं डिवाइडेंड, और इसको बोलते हैं डिवाइजर, और इसको बोलते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर जब बोलते हैं तो रिमाइंडर के जगह पर यहाँ पे कितना है जी, 3, डिवाइजर के जगह पर कितना है, 5। तो यहाँ पर भी b को डिवाइजर बोलते हैं, b को डिवाइजर बोलते हैं, q को कोशिएंट बोलते हैं, r को रिमाइंडर बोलते हैं, और a को डिवाइडेंड। यहां पे सुटेबल हो गया कि नहीं हो गया, तो इसीलिए 20 यहां पे हम लिखेंगे अप्लाई, यहां पर फर्स्ट ही क्वेश्चन में लिख दिए हैं हम कि अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका आंसर देखेंगे, 23 को हम लिख सकते हैं 5, क्योंकि कभी सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बाबू, डिवाइजर, उसके आफ्टर कोशिएंट। डिवाइजर मेरा 5 था, मल्टीप्लाई 4 प्लस 3, ये हो गया मेरा अप्लाई हो गया यूक्लिड डिवीजन लेमा। नेक्स्ट है 35,7, 7 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किस में, रफ में करते हैं, 7 से 35 में, 7 5 जा 35, 0 आया रिमाइंडर मेरा, कोशिएंट आया आपको 5, डिवाइडेंड है ही, इसको बोलते थे डिवाइजर, इसको रिमाइंडर।
बोले थे कि कोई भी टू पॉजिटिव नंबर्स हो तो उस पर एनी टाइम, कोई भी समय यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। तो लिख सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से 35 इजकल टू 7 मल्टीप्लाई, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है डिवाइजर यानी b, उसके आफ्टर कोशिएंट 5, उसके आफ्टर रिमाइंडर 0। ठीक है, इस तरह से जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करने का तरीका सीखा है। क्या करेंगे, क्या करेंगे, कोई भी टू पॉजिटिव इंटीजर दिया रहे तो उसमें से सबसे बड़ा तो हम क्या मानेंगे डिवाइडेंड, और स्मॉल को क्या मानेंगे डिवाइजर, और उसके बाद उससे डिवाइड करेंगे। जो मेरा वैल्यू आएगा उसको a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो उस टू नंबर्स पर जो है पॉजिटिव इंटीजर का जो टू नंबर्स है उस पर यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई हो गया। अब इसी तरह से कोई दो टू पॉजिटिव नंबर्स देगा तो उस पर यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करते जाएंगे, अप्लाई करते जाएंगे। और इसी तरह से यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करते करते कभी एक ऐसा स्टेज आएगा कि रिमाइंडर क्या होगा 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो उस स्टेज पर, किस स्टेज पर जी, उस स्टेज पर जिस पर रिमाइंडर 0 आया है, इस स्टेज पर जो डिवाइजर होगा वही मेरा टू जो पॉजिटिव नंबर्स है उसका HCF होगा। क्या होगा जी, उस स्टेज पर जाएंगे, किस स्टेज पर, जिस स्टेज पर मेरा रिमाइंडर यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करते करते रिमाइंडर 0 आ जाए, तो उस स्टेज पर जो मेरा डिवाइजर है 7, यहाँ पे डिवाइजर है और यहाँ पे b शॉर्ट रूप है डिवाइजर का, तो उस स्टेज में ये जो 7 है, ये दो जो नंबर्स हैं 23 एंड 25, इसका HCF हो जाएगा। 35 और 7 का HCF क्या होगा 7। किस स्टेज पर, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 5 पे आंसर होगा, नहीं, हम वो नहीं बोल रहे हैं, उस स्टेज पर बोल रहे हैं कि जिस स्टेज पर रिमाइंडर मेरा 0 हो जाए उस स्टेज पर डिवाइजर मेरा HCF होगा वो दोनों नंबर्स का। जैसे इस स्टेज पर मेरा रिमाइंडर 0 नहीं है, यानी कि जो डिवाइजर है वो मेरा HCF नहीं होगा। चलिए ये तो अप्लाई करने का तरीका सीखा है, हम अभी आगे चलते हैं क्वेश्चन पर तो आपको समझ में आएगा। लेकिन इससे पहले एक आपको नोट बताने जा रहे हैं, उसको थोड़ा बढ़िया से देखेंगे। बोले हैं कि नोट में फर्स्ट क्या है, विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा, with the help of Euclid division lemma we can calculate highest common factor। highest common factor का शॉर्ट फॉर्म होता है HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर। टू पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है कि कोई भी टू पॉजिटिव इंटीजर का हम HCF फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। किसकी सहायता से जी, विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा के माध्यम सहायता से हम लोग टू इंटीजर्स के बीच हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है, इस नोट में एक पॉइंट आता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इट मीन्स शॉर्ट फॉर HCF। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि HCF आखिर है क्या। तो HCF क्या कहता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहता है HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर A and B is the लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर D। कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर का कोई भी टू पॉजिटिव इंटीजर का
HCF मान लेते हैं कि कोई एक D है that divide both A and B। अब इसको जो है D A and B दोनों को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा परफेक्ट रूप से। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। सपोज डिस्कस कर रहे हैं, सपोज we have two positive integers 12 and 60। एक नंबर्स, टू नंबर्स हम ले लिए पॉजिटिव इंटीजर। अब इसको जो है समझने के लिए नोट जो है, ये जो HCF है, इसको समझने के लिए टू जो है पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं सपोज करके, और इसको आगे बढ़ाते हैं कैसे निकालेंगे HCF। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ 12 का हम फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर निकालना सबको जानता है, 1 मल्टीप्लाई 12 लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 6 भी लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं। फिर से यहां पे लिखते हैं फैक्टर ऑफ 60। फैक्टर ऑफ 16 का फैक्टर क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई 16, 2 मल्टीप्लाई 8, 8 2 जा 16, 3 4, 4 मल्टीप्लाई 4 16। इसके 3 फैक्टर्स आए, इसके भी 3 फैक्टर्स आए, लेकिन ये कहता है फैक्टर्स तो हमने निकाल लिया दोनों का, 12 एंड 16 दोनों का फैक्टर हमने निकाल लिया, लेकिन जस्ट इसके आगे बढ़िए कह रहा है कॉमन। अब इसमें फैक्टर तो हमने निकाल लिया, अब इसमें कॉमन निकालेंगे, तो लिखेंगे कॉमन फैक्टर R। अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या क्या है जी, 1 इधर भी है, 1 इधर भी है, चलिए 1 कॉमन हो गया, 2 है इधर भी, 2 है इधर भी, 3 है, 3 नहीं है, 4 है, 4 है, चलिए 5 नहीं है इसमें, 6 है, 6 है इधर, 6 है नहीं है। यानी कि हमारा जो कॉमन फैक्टर्स निकला वो क्या क्या निकला, 1 2 एंड 4। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, हाईएस्ट। देखिए यहां तक हमने काम कर दिया, पहले फैक्टर का काम किया, फैक्टर का वर्क कर लिया, उसके बाद कॉमन का भी वर्क कर लिया, उसके आफ्टर आता है हाईएस्ट। अब हाईएस्ट इसमें देखेंगे HIGHT हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या है, 1 है कि 2 है कि 4 है, तो सबसे हाईएस्ट फैक्टर क्या है, 4। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, HCF। यानी कि ये टू पॉजिटिव जो इंटीजर 12 एंड 16 हमने लिया, उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं HCF क्या हुआ, 4। इसीलिए हम यहाँ पे नोट्स में लिखे थे कि HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर A एंड B, तो इसको क्या कर देते हैं, A कंसीडर कर लेते हैं और इसको B इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर D, और इसको जो है हम क्या मान लेते हैं, इसका जो HCF है उसको मान लेते हैं, दैट डिवाइड्स बोथ A एंड B। और ये जो D है जिसको हमने D माना था, इसको ये क्या करेगा जी, ये 4 यानी D A एंड B को डिवाइड कर देगा। इसी प्रकार D के जगह पर 4 दिया है, इसलिए 4 12 और 16 को भी डिवाइड कर लेगा। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पर। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ये लास्ट पॉइंट है एल्गोरिथम का, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन जो है सोल्व करेंगे HCF निकालने का। कोई टू पॉजिटिव नंबर्स का HCF निकालने के लिए हम सीखेंगे।
तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिथम है, तो हम पिछले ही क्लास में यूक्लिड डिवीजन लेमा में ही बताए हैं कि यूक्लिड्स क्या है जी, नेम है, डिवीजन विभाजन। अब एल्गोरिथम के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एल्गोरिथम, एल्गोरिथम है क्या। सुनेंगे, बहुत अच्छा चीज है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स ए प्रोसीड्यूर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। दैट इज, एल्गोरिथम जो है वैसे स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स जिसको सोल्व करने के लिए, यानी मान लेते हैं कि कोई भी जो है स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, उसको सोल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं कि नहीं होते हैं। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे कि एल्गोरिथम जो होता है एक सीरीज होता है वेल डिफाइंड स्टेप का, विच गिव्स ए प्रोसीड्यूर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम, जो एक प्रॉब्लम को सोल्व करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका बताता है। यानी कोई भी क्वेश्चन हो उसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, एल्गोरिथम। यानी कि एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो डिफाइंड स्टेप्स हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। अब आते हैं इस पर एक एग्जाम्पल, उसके बाद हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से क्वेश्चन क्या करेंगे, समझेंगे। और क्वेश्चन समझने के बाद आपको क्वेश्चन दिया जाएगा जो कि घर से बना के लाना है।